Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था वेन डायग्राम. वेन डायग्राम, ठीक है. तो वेन डायग्राम में हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे. आज हम करेंगे पार्ट 7, ठीक है. पार्ट 7 में हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थर्ड, ठीक है. प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड हम देखेंगे. हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के. आज हम थर्ड का करेंगे. थर्ड में जो भी क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे. सबसे पहले तो हमारे पास डायरेक्शंस दिए हैं, 1 to 8 की सेम डायरेक्शन दी है. हमारे पास दिया हुआ है स्टाफ एम्प्लॉयड इन ए यूनेस्को ऑफिस इन पेरिस आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 इंटरेस्टिंग सर्कल्स एज इन द गिवन डायग्राम. Each circle represents people who can read and write English, French, Spanish, and Russian. Strength of people in each circle are also shown alongside. Study the diagram to answer these questions. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है. ये एक वेन डायग्राम दी है. इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि कुछ पर्सन्स हैं, कुछ पीपल हैं जो रीड और राइट कर सकते हैं इंग्लिश को, फ्रेंच को, स्पेनिश को एंड रशियन को, ठीक है. तो इसके बेसिस पे हमने वेन डायग्राम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके हमने आंसर्स देने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस में सिंपल सीधे ही जाएंगे. इस तरीके का भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें आ सकता है हमें. जैसे बैंकिंग के एग्जाम है मोस्टली, उसमें आता है क्वेश्चन. स्पोर्ट्स क्लास के जो जेकेएसएसबी के एग्जाम आए हुए हैं उसमें आ सकता है. तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो क्वेश्चन हम देखते हैं. पीपल हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश. पीपल जो रीड एंड राइट कर सकते हैं इंग्लिश को, फ्रेंच को एंड स्पेनिश को, ठीक है. तो वो किससे रिप्रेजेंट किया है? तो हमारे पास है यहाँ पे इंग्लिश. इंग्लिश आ गया ये वाला पोर्शन, ठीक है. फ्रेंच आ गया ये वाला पोर्शन एंड स्पेनिश आ गया ये वाला पोर्शन, ठीक है. दैट मीन्स इन तीनों के पोर्शन के में जो हमारे पास कॉमन जो लेटर होगा वही हमारे पास आंसर होगा. तो हम देखें, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ठीक है. तो इन तीनों में कौन सा कॉमन है हमारे पास? इन तीनों में हमारे पास कॉमन जो है के कॉमन है, ठीक है. के कॉमन है. के कैसे कॉमन है? ये हम देखें स्पेनिश में ये के आता है, ये फ्रेंच में भी के आता है और इंग्लिश में भी के आता है, ठीक है. तो इसलिए जो के हमारे पास आंसर है, और के कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से मैच कर रहा है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन. People who can read and write all 4 languages can be represented by. People जो कि चारों लैंग्वेजेस रीड एंड राइट कर सकता है, 4 लैंग्वेजेस को, ठीक है. तो 4 लैंग्वेजेस को रीड एंड राइट कर सकता है. दैट मीन्स इन चारों में से कौन सा जो कॉमन हमारे पास लेटर है वही हमने क्या करना है? सिलेक्ट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमारे पास एम ऐसा है जो चारों में आ जाता है. जैसे ये स्पेनिश में एम आ जाता है, फ्रेंच में भी एम आ जाता है, ये रशियन में भी एम आ जाता है और ये इंग्लिश में भी एम आ जाता है. तो एम हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? पीपल हु कैन रीड एंड राइट ऑल द लैंग्वेजेस एक्सेप्ट स्पेनिश, ठीक है. पीपल हु कैन रीड एंड राइट ऑल लैंग्वेज मतलब ऑल लैंग्वेज को रीड एंड राइट कर सकता है, लेकिन स्पेनिश को नहीं, खाली स्पेनिश को छोड़ के. यानी ये वाला स्पेनिश को छोड़ के इन तीनों के बीच में जो कॉमन हमारे पास लेटर है वो हमने सिलेक्ट करना है. तो इन तीनों में हम देखें अगर, तो हमारे पास कॉमन क्या है? हमारे पास इन तीनों में कॉमन क्या चीज है? हमारे पास इन तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है हमारे पास यहाँ पे आई है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास आई है, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है. आई क्या है? तीनों में कॉमन है. तो आई कौन से ऑप्शन में है हमारे पास? ऑप्शन डी में है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट रशियन. कैन नॉट रीड एंड राइट रशियन जो कि
रशियन को रीड एंड राइट नहीं कर सकते, लेकिन दैट मीन्स रशियन को हमने इसमें से कैंसिल कर देना है। हमारे पास बचा इंग्लिश एंड फ्रेंच, खाली इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच वाला जो पोर्शन है, इंग्लिश और फ्रेंच में जो कॉमन है हमने वो वाला चुनना है। तो इंग्लिश और फ्रेंच की बात अगर हम करें तो इसमें कौन सा कॉमन है, ये आ गया फ्रेंच, ये आ गया इंग्लिश, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, के कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में सॉरी के कॉमन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इनमें हमारे पास कॉमन कौन सा है, इनमें हमारे पास कॉमन है ई, ठीक है। इनमें हमारे पास कॉमन है ई, नो सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट रशियन इंग्लिश एंड फ्रेंच, मतलब वो वाले पीपल जो ना तो रशियन रीड और राइट कर सकते हैं, ना तो इंग्लिश, ना तो फ्रेंच। रशियन भी कैंसिल हो गया, इंग्लिश भी कैंसिल हो गया, फ्रेंच भी कैंसिल हो गया, बचा स्पेनिश। तो स्पेनिश में खाली ई आएगा। तो ई कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट स्पेनिश एंड फ्रेंच। स्पेनिश एंड फ्रेंच इसमें से कैंसिल हो गया, स्पेनिश एंड फ्रेंच कैंसिल हो गया, इसमें 3 कैंसिल हुए थे, रशियन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसमें स्पेनिश एंड फ्रेंच कैंसिल हो गया, बट आर कन्वर्सेंट विद इंग्लिश एंड रशियन। इसमें हमारे पास इंग्लिश एंड रशियन है, स्पेनिश और फ्रेंच कैंसिल हो गया, स्पेनिश एंड फ्रेंच कैंसिल कर दिया, इंग्लिश एंड रशियन हमारे पास है, ठीक है। तो इंग्लिश एंड रशियन जो हमारे पास अगर है तो इसमें हमारे पास कॉमन कौन सा वर्ड है, हमारे पास बी कॉमन है इसमें। तो बी कॉमन है, बी किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नोन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एज पर द डायग्राम, ठीक है। जो हमारे पास लैंग्वेज है जो मैक्सिमम पीपल जानते हैं जिस लैंग्वेज को, वो कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो कौन सी लैंग्वेज है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसकी डिनोशन लेंगे। सबसे पहले तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें सी की वैल्यू कितनी है, 2a है, 2a दैट मीन्स 2 इंटू 40 इक्वल टू 80, ठीक है। सी की वैल्यू 80 आ गई हमारे पास। अब ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ई इक्वल टू, ई हमारे पास यहाँ पे दिया है 1/2a, 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 40 है, तो ये आ गया हमारे पास 20। अब ई की वैल्यू निकाली, अब निकालनी है हमने जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जी इक्वल टू 2e, 2 इंटू ई। तो 2 कितना है, 2 आ गया, 2e की वैल्यू हमने निकाली अब दी, वो आ गई 20, ठीक है। 20 इंटू 2 वो आ गया हमारे पास 40। तो हम देखें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ए की 40 है, हमारे पास सी की 80 है, मतलब ये वाली बड़ी है, अभी ई की 20 है, ये भी छोटी है, और जी की 40 ये भी कम है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ गई, सी की 80, सी की 80 आ गई। तो सी हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, इंग्लिश आ जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश हमारे पास आती है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल नो ओनली स्पेनिश। कितने पीपल जो हैं खाली स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेनिश बोलने के लिए हमारे पास स्पेनिश पोर्शन में जाएंगे, खाली स्पेनिश, खाली स्पेनिश दैट मीन्स ये वाला चीज ई। तो ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई की वैल्यू हमने पीछे निकाली, कितनी निकाली हमने, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू हमने निकाली 20। तो हमारे पास इसमें आंसर आएगा, इसमें कितना आंसर आएगा, 20 आएगा। तो 20 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है,
20 ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारे पास, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीपल कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज एक्सेप्ट फ्रेंच। ठीक है, एनी वन लैंग्वेज एक्सेप्ट फ्रेंच, मतलब कितने ऐसे पीपल हैं जो रीड एंड राइट कर सकते हैं एनी वन लैंग्वेज एक्सेप्ट फ्रेंच, फ्रेंच को छोड़ के, मतलब कितने ऐसे पीपल हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास आंसर कैसे आएगा? इसमें हमारे पास फ्रेंच को छोड़ दिया, फ्रेंच को छोड़ दिया, इसका मतलब हो गया जी को छोड़ दिया, जी को छोड़ा, दैट मीन्स ए प्लस सी प्लस ई इसमें आएगा, ए प्लस सी प्लस ई। ठीक है, ए प्लस सी प्लस ई कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं हम, ए प्लस सी प्लस ई। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 है, प्लस ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है। तो ये टोटल कितना होगा हमारे पास, 40 प्लस 20 120, 120 प्लस 20 ये हो गया हमारे पास 140। तो 140 हमारे पास इसमें आंसर आ गया। 140 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग डायग्राम पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट वीमेन। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वीमेन को। ठीक है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है वीमेन को। उसके बाद हमारे पास जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रही है सब इंस्पेक्टर को, दैट मीन्स ऐसा ही लिख सकते हैं हम इसको। देन हमारे पास सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेजुएट्स को, ये आ गया ग्रेजुएट्स। ठीक है, देन विच नंबर्ड एरिया रिप्रेजेंट वुमेन ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस। ठीक है, वीमेन ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, दैट मीन्स इन तीनों के बीच में जो कॉमन है वो हमने इसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसमें से इन तीनों में कौन सा कॉमन है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है। ठीक है, तो 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 3 हमारे पास ग्रेजुएट में भी कॉमन है, एसआई में भी कॉमन है और वीमेन में भी कॉमन है। तो 3 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है वेन डायग्राम का। ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर है उससे स्टार्ट करें ताकि आपको पूरे लेक्चर अच्छे से समझ आ सकें। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमें क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। अगर जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे चांसेस होंगे कि हमारा एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई होगा। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.